माघ मास महात्म्य अध्याय 5 की कथा। माघ मास की कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही अष्टों में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनते हैं माघ मास महात्म्य के 5वें अध्याय की कथा। दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, जो मनोवांछित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। एक प्राचीन इतिहास मैं कहता हूँ। भृगु वंश में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी रहती थी, जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्चव्रती द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वल्कल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंदर और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा जी भी चकित हो जाएं। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब शुंद व उपशुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा शुंद और उपशुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कभी भी नहीं देखी। आप भी चलकर देखें। तब वह दोनों मदरा के पात्र रखकर वहां पर आए, जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी। मदरा के पान विहल होकर काम क्रीड़ा से प्रेरित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवाद ग्रस्त हो गए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं पर समाप्त हो गए। उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा कालरात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया है। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ 5वें अध्याय की कथा संपन्न हुई। आगे की कथा अगले अध्याय में आपको सुनने को मिलेगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा का लाभ ले सकें। धन्यवाद।